बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं आसान रोज़गार यूट्यूब चैनल। थंबनेल में आपने देख तो लिया हो कि अब आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। लोगों ने अफवाह फैलाई हुई कि अब सेक्शन 3 में अकाउंट बंद नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट अभी भी उसी तरह ही बंद हो रहे हैं जैसा कि पहले हो रहे थे। रिसेंटली मेरे 2 अकाउंट बंद हुए हैं कल की डेट में, वो भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह के मेथड बताने वाला हूं, कुछ इस तरह के तरीके, कुछ इस तरह की ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप ड्रॉप शिपिंग करके भी 100% अपने अकाउंट को सेव रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्सपीरियंस है 4 साल का है ड्रॉप शिपिंग में। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अकाउंट को सेव चला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कुछ क्लाइंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे अगर कोई गोरा क्लाइंट है या कोई इस तरह का क्लाइंट मिल जाता है, वो कहता है कि मुझे सिर्फ सेल चाहिए, पर डे की इतनी सेल चाहिए, इतनी लिमिट होनी चाहिए, इतने आर्डर चाहिए, ठीक है, उससे अकाउंट बंद होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। 2018 में जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने इसी तरह काम शुरू किया था कि मैं अपने अकाउंट पर से 2 प्रोडक्ट लिस्ट करता था। अच्छा, 2 प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि उन प्रोडक्टों के जितने भी आर्डर आते रहें आपने वो आर्डर लेने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 2 प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। अगर उनके आर्डर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते फिर भी उनको लगा रहने दें। आप उनको जो है 7 डेज बाद, 1 वीक बाद जो है आपने उन प्रोडक्ट्स को चेंज करना है। पहले वाली प्रोडक्ट्स को आपने डिलीट करना है। डिलीट करने के 10 से 15 मिनट बाद आपने प्रोडक्ट को दोबारा लिस्ट करना है जो आपने न्यू हंट की हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने प्रोडक्ट को इस तरह ढूंढ लिए जो हॉट सेलिंग वाली है, उसके भी आपने जो है 2 से ज़्यादा पर डे के ऑर्डर नहीं लेने। मिसाल के तौर पे आपने 2 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं, दोनों प्रोडक्ट के 2-2 ऑर्डर लेने हैं, भले जितनी प्राइस के ही हों। अगर $2 की है या $20 की है या $50 की भी है, जितनी की भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने 2-2 ऑर्डर पर डे के ऑर्डर लेने हैं। अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई मसला नहीं, फिर भी आपने वो प्रोडक्ट जो है 1 हफ्ते के लिए लगी रहने देनी है। 1 हफ्ते बाद आपने उन प्रोडक्ट को लिस्ट करना है जो आपने न्यू निकाली हुई हैं। सेम इसी तरह ही उसको करना है, 1 मंथ तक आपने इस तरह करना है। अब है सेकंड मंथ में आपने क्या करना है, आप ऑर्डर एवरेज बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पहले मंथ में आप 2-2 ऑर्डर ले रहे थे, अब आप 4-4 ऑर्डर कर लें, ठीक है। ये मंथ भी आपने इसी तरह चलाना है कि हर हफ्ते बाद आपने प्रोडक्ट को चेंज करना है। अच्छा, अब है तीसरे मंथ में भी सेम है, ऑर्डर की एवरेज बढ़ा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ऑर्डर आपको 2 आ रहे थे पहले महीने में, दूसरे मंथ में आपने उसी प्रोडक्ट के 3-3 या 4-4 ऑर्डर लिए, अब उस प्रोडक्ट के आप 4 से 5 ऑर्डर पर डे के ले सकते हैं। मतलब आपके 2 प्रोडक्ट हैं, आप 10 ऑर्डर ले सकते हैं, 5 उस प्रोडक्ट के, 5 उस प्रोडक्ट के। अगर एक ही प्रोडक्ट के 10 ऑर्डर आ जाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें आप 5 ऑर्डर एक प्रोडक्ट के लें तीसरे मंथ में, ठीक हो गया। अब ये 3 मंथ आपने इसी तरह चलाना है अकाउंट को। इसके बाद जो आपका चौथा मंथ शुरू होगा, 4th मंथ शुरू होगा, उस पर आपने 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी। 10 प्रोडक्ट लिस्ट करें। इन्वेंट्री जो है आप 3 से ज़्यादा ना रखें। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनके सबके ही ऑर्डर आते हैं, ठीक है। आपने सबके 3-3 की इन्वेंट्री रख देनी है। 3-3 के अगर सबके ऑर्डर आ जाते हैं पर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इसी तरह ही चलाना है। नेक्स्ट डे भी आपने 3-3 की इन्वेंट्री करनी है। अगर आपको सबका टोटल ऑर्डर आ गए हैं फिर आप 3 की कर लें। 3 से ज़्यादा आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। उन 10 की सबकी इन्वेंट्री जो है 3-3 की रखनी है, इससे ज़्यादा कि आपने इन्वेंट्री नहीं करनी। और याद रखें, आपने पॉजिटिव रेटिंग लाजमी डलवानी है। अगर आपके पहले मंथ में अगर आपके 20 या 30 ऑर्डर आ गए हैं, कोशिश करें 1 से 2 रेटिंग लाजमी डलवा लें। तीसरे मंथ में भी अगर आपके इसी तरह ऑर्डर रेशो ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है, उसमें भी आप 2-3 रेटिंग डलवा लें। तीसरे मंथ में भी आपने रेटिंग डलवा लेनी है। अब है आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, 3-3 की इन्वेंट्री की हुई है। अगर सबके ऑर्डर आ जाते हैं 3-3 के, इसका मतलब है कि आपके पर डे के 30 ऑर्डर आ रहे हैं। पर डे के 30 ऑर्डर आ रहे हैं तो इसी तरह कोशिश करें पर डे की 1 रेटिंग लाजमी हो। अगर पर डे की 1 रेटिंग नहीं है तो कम से कम 1 वीक में 3 से 4 रेटिंग लाजमी होनी चाहिए।
आपके ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट पे। वो रेटिंग जो ओरिजिनल हो आपने फेक रेटिंग से आपने क्रेज़ करना है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है आईपी की वजह से भी आपको पकड़ सकता है कि ये जो है फेक ट्रैकिंग डली हुई है, पाकिस्तान के आईपी से है। लोग इसी तरह कर रहे हैं। आपने ओरिजिनल कस्टमर जो है यूएसए का ढूंढना है। उसकी आप थोड़ी सी महंगी तो पड़ जाएगी, कस्टमर को प्रोडक्ट भी देनी पड़ती है और उनको रिफ़ंड भी करना पड़ता है, मतलब $10-15 के आपको ऊपर फीडबैक पड़ जाता है, लेकिन वो आपके लिए सेफ है। ठीक है, आपने ये 3 मंथ इसी तरह अगर आपको अकाउंट चला लेते हैं, अगर 3 मंथ आप अपने अकाउंट को इस तरह चला लेते हैं, मैं श्योरिटी देता हूं कि आपके अकाउंट को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस, ये थी मेरी आज तक की वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो और भी लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।